नमस्कार, योगा आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट की वीडियो थी हमारी 48 मिनट के अंदर ही हमें खाना क्यों खा लेना चाहिए, बार बार हमें खाने को गर्म नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में सीखी। आज की वीडियो भी हमारी उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट रहेगी, क्योंकि वह वीडियो उसमें बड़ी हो जाती, इसलिए हमने इस पर सेकंड पार्ट बनाया है। इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि खाना खाते समय हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। वाघभट जी ने निरोगी रहने के सूत्र बताए हैं, उसको भी हम फॉलो कर पाएंगे। जैसे ही हम खाना बनाते हैं, लगभग कोशिश करें 48 मिनट से 1 आवर के अंदर ही हमें खाने को खा लेना चाहिए, जिससे दोबारा खाना हमें गर्म ना करना पड़े। अगर हम अपने सुबह का खाना फलों से शुरू करें, प्रकृति द्वारा पकाए गए फलों से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन फल खाने का मतलब ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हम फल कब खाना है। कुछ लोग रात में भी फल खाने लगते हैं, लेकिन फल खाने के लिए सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले का समय फल खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर सूर्य अस्त होने के बाद आप फल खाएंगे तो शरीर में वायु बढ़ेगी, वात बढ़ जाएगा, जिससे शरीर में दर्द भी हो सकता है। हमें खाना कब खाना चाहिए? कुछ लोगों की आदत होती है चलते फिरते कुछ भी खाते रहते हैं, बिना भूख के भी खाना खाते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें अच्छे से भूख लगे तब हमें खाना खाना चाहिए। खाना खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और आप एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि मुझे भूख कब लगती है। कुछ लोग हैं कि सामने खाना आया उसको तुरंत खा लिया, चाहे उन्हें भूख है भी या नहीं है। लेकिन जो लोग अपने शरीर के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर उन्हें भूख लग रही है अच्छे से तभी वे खाना खाते हैं। आप नोट करेंगे कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बीच में हमें सबसे ज्यादा तेज भूख लगती है। कुछ बच्चों को देखना, अगर वे सुबह उठ रहे हैं तो उन्हें सुबह उठते ही बहुत तेज भूख लगती है। इसका कारण यही है कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होने के साथ ही हमारी जो जठराग्नि है वह भी तेज होती जाती है, और जठराग्नि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे जठराग्नि कम होती जाती है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, हम दिया जलाते हैं, दिया जब तक उसमें तेल रहता है तब तक वह एक लो से उसकी फ्लेम एक ही रहती है और जलता रहता है, लेकिन दिया बुझने से पहले तेज होता है। ऐसे ही जब सनसेट होने वाला होता है, सूर्य अस्त होने वाला होता है, आप नोट करना, आपको भूख बहुत तेज लगेगी। अगर उस समय पर हम खाना खा लेते हैं तो वह खाना हमारा बहुत जल्दी पचेगा, बहुत अच्छे से पचेगा, और उस खाने के सभी पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिलेंगे। सूरज उगने के साथ और सूरज अस्त होने के साथ अगर आपको अच्छे से भूख लग रही है तो आप समझ लीजिए आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी जो सर्केडियम क्लॉक है, जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वह भी अच्छी है। क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स की टाइमिंग अलग अलग होती है, कौन सा बॉडी का पार्ट कब अच्छे से काम कर रहा है उनकी अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे हमारे हार्ट का जो काम करने का समय है वह सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटे पहले का माना जाता है। 2 बजे या 2:15 बजे से लेकर 4 बजे से 4:15 बजे तक का टाइम हमारे हार्ट के वर्क करने का होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही आते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग की टाइमिंग अलग अलग होती है। इसीलिए कोशिश करें अपनी बॉडी की सर्केडियम क्लॉक को समझे। जब आपको भूख लगे, तेज भूख लगे, तब आप खाना खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं। हमने देखा कि हमें खाना कब खाना चाहिए, अब हम समझेंगे कि हमें खाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और सुबह हमें ज्यादा खाना है या शाम में हमें ज्यादा खाना है। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में सुबह बहुत कम खाना खाते हैं, वे अपने शरीर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसा खाना सुबह खाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा दिन अपना काम करेंगे। अगर हम सुबह अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते हैं, वह खाना डाइजेस्ट होगा, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और पूरा दिन हम एनर्जेटिक होकर काम करेंगे। इसीलिए वाघभट जी ने बताया है कि सुबह ज्यादा से ज्यादा, आप कैसे भी खाने के शौकीन हैं, आप ज्यादा से ज्यादा खाना सुबह में खाइए।
दोपहर को खाना कितना खाना है, सुबह के खाने का आधा खाना दोपहर में खाना है, और शाम का खाना दोपहर में जितना खाना लिया है उसका आधा शाम को लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप सुबह में 6 रोटी खाते हैं तो आप दोपहर में 4 रोटी खाइए। अगर आप दोपहर में 4 रोटी खाते हैं तो शाम को आपको 2 रोटी खानी है। ज्यादा हैवी खाना आपको सुबह लेना चाहिए कि लंच और ब्रेकफास्ट अगर एक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और फिर शाम में बहुत हल्का खाना लेना चाहिए। अभी हमने देखा हमें खाना किस समय खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि खाना हमें कहाँ बैठकर खाना चाहिए, कहाँ पर बैठकर खाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें खाना हमेशा सुखासन में बैठकर, जिसको आलती पालती मारकर कहते हैं, उस पोजीशन में बैठकर खाना चाहिए, और हमें नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा हम पृथ्वी के टच में होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, उस खाने के हमें लाभ मिलेगा। जो लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं उनका पेट कभी नहीं निकलेगा, जो टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं उनका पेट जल्दी निकलता है। सुखासन में बैठकर हमें खाना क्यों खाना चाहिए? जब हम आलती पालती मारकर खाना खाते हैं हमारी लेग क्रॉस हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक बंद लग जाता है, थाई से नीचे ब्लड नहीं जाता, जिससे जो ब्लड लेग्स में खड़े होकर जो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा वह ब्लड रुक जाता है और वह सारा ब्लड पेट में आ जाता है। इससे हमारी जो जठराग्नि है वह तेज होती है, और फिर खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर यही खाना हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे हैं तो हमारी लेग्स खुली होंगी, तो जो ब्लड हमारा पेट की तरफ आया है वह लेग्स की तरफ चला जाएगा। इससे हमारी जो जठराग्नि है वह कम हो जाएगी, और जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं उनकी तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसलिए खाना आलती पालती मारकर या सुखासन में बैठकर ही हमें खाना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना खाना खाने का सही समय क्या है, कितना हमें खाना खाना चाहिए और किस पोजीशन में हमें बैठकर खाना खाना चाहिए। कल हम जानेंगे कि क्या खाना खाने के बाद हमें सो जाना चाहिए, हमें रेस्ट लेना चाहिए, अगर हमें रेस्ट करना है तो कितनी देर हमें रेस्ट करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, कल की वीडियो में हम इसको जानेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर हर रोज ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।